करता हो अपने आप को, अच्छी नौकरी भी हो, कार भी हो, कोठी भी हो, पर यह आगे काम कौन दे? जिसने ईश्वर चर्चा नहीं अच्छी लगती उस बीमार की तरिया है जिसने रोटी नहीं स्वादी। तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर यानी बुखार के बेग ते भाई भूख बेदा हो जाए। रोजाना दो दो बार खान की वस्तु और उसने भी रूह नहीं करती तो वो बहुत पाप कर्म से ग्रस्त है, यानी बुखार से ग्रस्त है। इसी प्रकार परमात्मा दिन में 100 बार याद करने की चीज और हम 100 दिन में भी एक बार नहीं करते तो महाबुखार यानी पाप कर्मों का हमारे ऊपर प्रभावी है। अच्छा, फिर क्या बना कर जो लक्षण बताए कबीर साहब ने और संतों ने कि जो पापी जीव होगा कहते सत्संग में आया नहीं करे, आ भी गया तो ज्यादा देर नहीं बैठा करे, और किसी मजबूरी के कारण आ भी बैठेगा तो न्यू रखेगा इधर की उधर, कोई बोल पड़ेगा के कर रहा से, यानी फुसर फुसर रखेगा और कई उंगन लाग जाएगा, लटके लेगा। और फिर उसने नो कह देंगे भाई बोलिया नहीं करें, सत्संग में सुना करें, मरोड़ सी करके इधर का कांधे बचा इधर चाल पड़ेगा, जानो बहुत बड़ा किला जीत चला। और परसों सुनाएंगे तो मर गया रहा। अगली फिर ये बतावा कि बनेगी उस भाई बाण गेला। महाराज कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना या नार कूतिया हो और गली गली भौंकत फिर टोक ना डाले को, उस गेला फिर न्यो बनेगी। कबीर बीबी पढ़दा रहे थी, गरीबदास जी महाराज के बीबी पढ़दा रहे थी और डोडी लगे थी बार, इबुआ गा तू गाड़ी फिर ऐसा बन कुतिया बाजार, वह राजा की रानी और पड़गा मर डोडी के रख लग गया करती। एक ईश्वर को ना भजने से आज उस भगवान गेला न्यो बनी के ओड टूकी की खातिर और धर्मशाला में जरा झूठी पत्तल मिला करें उड़ान ऐसे वह किसमिस के हलवे खान वाली रानी। अब बंदी छोड़ कहें वह तो हमारा जसदी नहीं रहा, हमारे में बुद्धि हमने बेरा से कितनी से, तो बंदी छोड़ कहते हैं कि वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, इब गा तो गाड़े फिर ऐसा करे सरा में शोर। नक बेसर नक पर बनी पैर थी हार हमेल और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहेब के खेल। एक थोड़े से काम बिना कोर्ट मुकदमा मोल लिया। तो इस प्रकार जिसने या चीज अच्छी नहीं लागती, ईश्वर की कथा, परमात्मा का भजन या नाम, तो उसके माड़े कर्म बहुत तगड़े प्रभावी है। इलाज उसका यूं है कि ना चांदी हुए भी आवा सत्संग में, दवाई खाकर कोई खुश नहीं होता, कड़वी भी हो पर नो बेरा पट जाना वही तो बीमार सरिस बिना नहीं कटा हुआ, खानी पड़े, इंजेक्शन भी लवाने पड़े, ऑपरेशन भी करवाना पड़े। पर जिसका नो नहीं जचरी तो बीमार है तो वो तो से कितना गुमो। तो इसी प्रकार संतान को कुछ लक्षण बताए हमारे कि ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको ईश्वर चर्चा नहीं अच्छी लग। यहां रागनी कंपटीशन होता, आप देखते नो कह जी उड़ा करना पड़ेगा तो स्टेडियम में आड़ा नहीं नौड़ा इतनी दुनिया होगी। अरे सत्संग में हम रुके मार मार छिक लिए 6 दिन हो गए भाई वहां सत्संग से चालो रहे सत्संग से, ये कितनी संतात्मा है भक्तात्मा, ये बस की बात नहीं। जिनके पुण्य कर्म उदय होते हैं वो अच्छी जगह सुसंगत में जाकर, जो कर्महीन होते हैं वह दारू पीणियां द्वारा बैठेंगे, बीड़ी पीण सीख जाएंगे, फिर रही कई समय पर मांस भी खान लग जाएंगे। वो उनके माड़े कर्म उनको वहां खींच रहे। अगर एक भी भक्तात्मा की बात पर जरा सा भी विचार कर ले तो जरूर सत्संग की रुचि, परमात्मा की चाहने की इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी। तो यहां बंदी छोड़ महाराज कहते हैं कि वो अगले जन्म में जो होका पीते हैं ऊंट बनेंगे। आपको आंखें देखी बताऊं सू कि एक हमारा जो है ना रिश्तेदार ला लो या किसी प्रकार, तो उसके मैं गया हुआ था, उसने एक ऊंट ले रखा और ऊंट को सुबह हमने कहीं जाना था, वहां भी जल्दी चलना होगा, उन्होंने बोला मैंने खाद की गाड़ी पर रखी है ऊंट की रेडी, इसने डाला हूं वक्त से उठ कर फिर चल पड़ूंगा, फिर मैं कई दिन तक फारिग वहां ठीक से। तो वो सुबह उठा बखत मेरी भी आंख खुल गई, मैं लेटा लेटा अपना वजन करने लग रहा। तो उसने क्या किया, बीड़ी चासी खुद पिया करता हो, वो वैसे गया था मैं उसके पास, तो बीड़ी पीकर धुआं छोड़ा ऊंट का नहीं, और ऊंट में जोड़ रहा उसका मां उस रेडी में, ऊंट रेडे में, और ऊंट अपनी तरफ खींचे फड़ नासा न करे भीतर न खींचे, वो छोड़ा वो जब तैयार रह जानो धुआं यार तो खींच, वो अपने मुंह में छोड़ा रो खेते न फड़ कर रहा, मां भी की साका हो रहा, तन 5 मिनट होगी
देखो जाकर मैं जोड़ भी लिया था, इब खड़ा किस लिए। मैं उठ के गया तो उन तमाशा देखा पहना दोनों। मैं यूं के करे हो भाई ने बोला मेरा ससुर होगा ना ऊंट एक बीड़ी रोज पीवे जब चल लेगा। मैं बोला भाई यू फिर भी ना चल जाता है घेसड़ो दो दो ठोकूंगो खखा ठा दोगा ना के ऊपर चल। बोला मैंने लिया ना जब उसने नो कही थी कि एक बीड़ी इसने रोज प्या दिए फिर तुम दुख ही नहीं करे जब भी जो टाला हुआ है यानी चाल ले जाओ। तो बंदी छोड़ की ये वाणी सिद्ध हो जाती है कि अब बंदी छोड़ महाराज गरीबदास जी कहते हैं जो होका पीते हैं वो क्या बनेंगे कि बड़वे भयानक अचानक अचूक। अब देखो सब अपने ठाठ महसूस कर रहे हैं और एकदम टुड़क दे ही अरे काल वो बैठा था वो मर गया। हमारे गांव का हमारा पड़ोसी बहुत अच्छा आदमी था, प्रेमी भी था, हसमुख भी था, पर नाम राम नाम तो इतनी चढ़ थी तो बोला तुमने बना रहे थे। और हमारा पाठ होया करता महेंद्र करवाता है वहां गांव में और वो कति शामी घर से गाल का मार ओ ढोका धर के नौकड़ ला के पींदा हमने कह जरा दो बड़ा हाड में तो पी ले यह भी कोई शर्म की बात है। देश पीवे है तुम ना पियो भाई हमके तुमने कहां सा पर मारा पनी हुआ 900 बालक छोटे हैं। ये बेचारा 20 दिन हुए खेत में था सुबह हार्ट अटैक होकर मर गया। और बहुत समझा करते राम नाम ले ले भाई कुछ नहीं दे रहा सौदे में बालक से नहीं छोटे छोटे बूढ़ ये तो हमने सोचा हाँ नाम तो लिया कर कति फूस हो ले जब यानी बूढ़ा तो होले 60 साल तो ऊपर बूढ़िया होले 70 से भी ऊपर और गणा बढ़िया। उस समय कोई भक्ति का स्थान समय रह जाए चलो ठीक है ना तो उसमें भी अच्छा है पशु जुनी तो बच जाएगी पर बचपन तक लाग जाए तो बहुत अच्छी बात। तो यहां कहते हैं कि भड़वे भयानक अचानक अचूक वो अचूक होगी। फिर कहे हैं कि धर हैं सूत्र दे और खाते हैं रूख। फिर वो सूत्र कहते हैं ऊंट ने वो फिर ऊंट की दे धरेंगे और फिर रूख सड़ेंगे ऐसे झड़कते हैं ना खाते मुंह में दे के तो उनके लिए हलवे फिर कौन मिले। जैसे कल आप सुना था नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाही ये 56 भोग कहा मन बोरे कि तकोरड़ी चरने जाई कि तो गद्दा बनेगा बैल बनेगा। तो इस प्रकार सतगुरु एक और छोटी सी वाणी सतगुरु महाराज की हमने इसी मत ले रखी है वो आपको सुनाते हैं। कहते हैं 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार एक चिलम होका भरे वो डूबे काली धार। सुरापान मदमासा हारी भाई गमन करे वो गए पर नारी 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहिब है जगदीशम। फिर कहा कि गरीब होका हरदम पीवे ते लाल मिलावे धूरे इसमें संशय नहीं जन्म पाछले सूरे। अब जो नो कहे ना हमारे होका छूटता कौन जो छोड़ दें वह तो आए हैं मनुष्य जन्म से शराब होका सुल्फा अफीम और जो नहीं छोड़ सकते वो पिछले जन्म में सुअर थे गंदगी सूंघन की अंतःकरण में ज्यों की तो वासना जमा है। और जो छोड़ देते हैं नो कहे हम नहीं रू भी नहीं करती आपको यहां बता देंगे कम से कम भी 100-150 तो यहां आए हुए होंगे जो नो कह देंगे कि रू भी नहीं करती हमारी जिस दिन से हमने दारू और शराब बीड़ी छोड़ी है हुक्का छोड़ा। और जिसने 20 साल 25 साल 10 साल दारू पी ली उनको डॉक्टर भी छुटवाने ध्यान हरकत मानना करें। और बंदी छोड़ की कृपा से सब तक छोड़ रहे हैं या शक्ति साथ है बंदी छोड़ की जब छूटा है और उनको न कोई नुकसान नहीं होता ना शरीर में कोई दुख होता छोड़ने के बावजूद। तो ईश्वर का चमत्कार ये साथ है। एक कह रहा शीतल नगर में एक लड़का ने बोला डॉक्टर ने बोले तुम बीड़ी पिएगा ना तो मर सकता है तो दवाई खाता है। ने बोला मेरे पर जब भी नहीं छूटी और एक दिन सत्संग आपका सुना था उस दिन पाछा मेरी रूह नहीं करती उन्हें नाम ले लिया और पाठ करवा लिया। तो ये सतगुरु की कृपा भाई बंदी छोड़ कबीर साहब ये अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा गरीबदास जी एक शक्ति गरीब 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार एक चलम हुक्का भरे डूबे काली दारी। गरीब सूर गऊ को खाते हैं दोनों को लेते हिंदू और मुसलमानों को। हिंदू सूर खावे वह गऊ खाते हैं। गरीब सूर गऊ को खाते हैं शंका नहीं सले से शंकर से सतगुरु में लें तो ना लगे उपदेश। बंदी छोड़ने का है कि वो व्यक्ति जो कति गर्क हो चुके हैं जो पिछले संस्कारी नहीं है उनसे शंकर के से महान आत्मा खुद परमात्मा 3 लोग के आकर भी समझा दें कि यह बुरी चीज से तो भी नहीं मानेंगे। गरीब सूर गऊ को खाते हैं
भक्ति बेहुने राडे, भांग तमाखू खा गए, सोचा बत है आड। फिर वो कुत्ते बनेंगे और आड न मुंह देकर और चाबे जाएंगे, अपने दांत फुड़वाएंगे और अपनी जीभ से अपने लोहू का चस्का लेंगे। गरीब तमाखू भांग पीवे ही, गोश्त मदरा हारे, चंद सूर की आवे लग, चोला धरे चमार। अब बंदी छोड़ महाराज के जो तमाखू भांग पीते हैं, गोश्त खाते हैं, वो जब लग स्वर्ग लकड़ा और छपेगी, जब मनुष्य जन्म कभी होगा तो उसकी चमार की जो नीम जागा। चमार किसे कहते हैं? अब हमने फीत ला रखी है, जिनके पूर्वज को पत्रे पहुंचा करते भाई अपने विद्वान थे, उनको पंडित कहा करते। अब उनके वंशजा ने पंडित कह दिया, तो हम फीत नहीं तारी हमने। और चमार जो पहले आज से 200 वर्ष पहले क्या व्यवस्था हुआ करती, ये चमार की तो बार तक हो जाए, इस जात मत को जाट था को ब्राह्मण जो बेचारा की नहीं, और सूत को मेरे के सार कतिहा था, उन्हें सोची चाल न तू पाड़ लाए, खोल लागी खा ले, मरी पड़ी से, और अपनी जूती बना गाठन लागे। तो उन कर्म करने वालों को चरमकार कहते हैं। ईब कर लो चाहे जाट हो चाहे ब्राह्मण हो, फिर भी चमार को होगा, यानी उस कर्म को करने वाला ही चमार कहलाता। उसमें की व्यवस्था थी कि उसके हाथ दस जाया करते, उसको खाल तारता, वो मास्टर साफ करता, फिर घरा सुखांदा, तो बदबू माखी चपटी रहती। उस व्यक्ति से फिर आम व्यक्ति थोड़ा दूर कटन लग गया, थोड़ा छींट ना लाग गया। चलो उस समय की व्यवस्था, ईब तो ईब कोई आलो उसने नहीं नफरत कर लेंगे, चाहे जेर ले रहा है तो उससे दूर के हो लेंगे। जिस जो ने भैंस बुआई हो और उसके कपड़े लाग रही हो तो उससे भी आदमी टड़का चला कर मां ना लाग जा। और ईब उन वंशजा ने काम भी छोड़ दिया, बेचारा की 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ी होली जो उस काम ने नहीं करते हुए भी चमार को हमें देख के बड़ा काम ला रखा। यानी हमने फीत नहीं तारनी। अच्छा वैद होया था कोई, उनके जितनी संतान हो सब ने वैद लाग गए कहने, इब उनके पीछे वैद लगावे, और पेट के दर्द की दवाई नहीं जानता, हर हो बिनो का फलाना राम वैद, तो वह फीत ला रखी, वैद नहीं है। इब हम जिसने चमार जाति मान रहे, चमार नहीं है, जो उस कर्म को करता है वो चमार।